जी बेटा, प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन है तो पूछें। जी स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने लेटर लिखा था। ऐसे ही है। हमने कोटेशन के लिए लेटर लिखा था और जो हमारा सप्लायर है उसने हमें उस कोटेशन का रिप्लाई लिखा था। ऐसे ही है। यस सर। जी आज के लिए मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा। आपने वर्ड पे वो असाइनमेंट करनी है। बीइंग क्लाइंट, मिसाल के तौर पे एक नया शॉपिंग मॉल बनाएं। कोई भी आप सपोज कर लीजिएगा, मिसाल के तौर पे स्टोर शॉपिंग मॉल। ओके, अब स्टोर शॉपिंग मॉल या स्टोर हाइपर मार्केट है। ओके, स्टोर हाइपर मार्केट आप कोई सॉफ्टवेयर हाउस फर्ज कर लीजिएगा, उसको एक लेटर लिखता है। स्टोर हाइपर मार्केट स्टोर जो है उसका जो ऑपरेशन मैनेजर है वो लेटर लिखता है किसी सॉफ्टवेयर हाउस को कि हमने ये एक नया हाइपर मार्केट स्टोर बनाया। हमें बिल प्रोसेसिंग के लिए एक कंप्यूटराइज्ड सोल्यूशन चाहिए। तो हमने आपको सर्च किया है, आपने ऑलरेडी इस तरह के प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, तो आप हमें हमारे साइट पे कोई टीम भेजें या हमें अपॉइंटमेंट दें ताकि हम जो है ये इसकी डेवलपमेंट का काम शुरू कर सकें। अब सॉफ्टवेयर हाउस को जब वो लेटर मिलेगा, सॉफ्टवेयर हाउस उस लेटर के रेफरेंस में लिखना मैंने आपको बताया हुआ है। ओके, सब्जेक्ट लाइन कैसे लिखनी है ये मैंने आपको बताया हुआ। आपने कोई अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट लाइन सेलेक्ट कर लेनी है। मिसाल के तौर पे अगर हाइपर मार्केट स्टोर जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसकी सब्जेक्ट लाइन क्या हो सकती है इसके लिए।
जी, कोई बता सकता है? मैसेज मैंने आपको बता दिया, थीम मैंने आपको बता दिया कि जो मार्केट है, हाइपर मार्केट स्टोर जो है वो क्या डेवलप करवाना चाहता है, बिल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा इस लेटर का, कोई रीजनेबल सब्जेक्ट बताएं। जी स्टूडेंट्स, जी फातिमा बेटा आप बताएं, फातिमा रोल नंबर 234, क्या सब्जेक्ट हो सकता है इस लेटर का। एक जो हाइपर स्टोर है वो एक रिक्वेस्ट करना चाहता है किसी सॉफ्टवेयर हाउस को कि हमारी साइट विजिट करें, हम बिल प्रोसेसिंग सिस्टम जो है वो बनवाना चाहते हैं। तो व्हाट विल बी द रीजनेबल सब्जेक्ट। Acquiring information about software. जी हमजा साहब ने बताया एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट सॉफ्टवेयर। जी फातिमा आपका माइक प्रॉब्लम है, आप रिप्लाई नहीं कर रहे। फातिमा इजाज। जी रमशा रोल नंबर 39। जी रमशा आपकी जी तरफ सर। से आप बताएं, आपने मेरा मैसेज सुना है कि एक हाइपर मार्केट जो है वो बिल प्रोसेसिंग सिस्टम बनवाना चाहती है। वो रिक्वेस्ट करते हैं एक सॉफ्टवेयर हाउस को कि हमने एक नया हाइपर मार्केट स्टोर स्टार्ट किया है, तो हम बिल प्रोसेसिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हैं। तो आप हमारी साइट विजिट करें और इसके लिए जो है हमें कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए या बिल प्रोसेसिंग के लिए हमें कोई सलूशन बताएं। जी तो इस मैसेज का क्या अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट हो सकता है। सब्जेक्ट तो उसका सर रिक्वेस्ट फॉर द सॉफ्टवेयर। हाँ, फॉर बिलिंग। शाबाश, आप क्या कह सकते हैं, रिक्वेस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बिल प्रोसेसिंग सिस्टम। रिक्वेस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बिल प्रोसेसिंग सिस्टम। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा, जी बेटा बताएं, आप कुछ पूछ रहे थे। ये मेरे नाम से ना कोई और भी ऐड हुआ है, तो आप प्लीज उसे रिमूव कर दो। 235। जी जी मैं इसको बेटा रिमूव कर देता हूँ। जी मैंने रिमूव कर दिया बेटा। अच्छा जी, थैंक यू। अब जो ये जो नया हाइपर स्टोर है इसका ऑपरेशन मैनेजर ने बेसिकली बेटा ये जो काम है बिल प्रोसेसिंग का ये ऑपरेशंस में आता है। ओके, ऑपरेशन मैनेजर्स ने इसको लुक आफ्टर करना है, सॉफ्टवेयर सॉरी जितना शॉपिंग मॉल है। तो अब ऑपरेशन मैनेजर जो है वो सॉफ्टवेयर हाउस के डायरेक्टर हो सकता है, सॉफ्टवेयर हाउस में जो या सॉफ्टवेयर हाउस का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो सकता है, या सॉफ्टवेयर हाउस का समझ लें कि एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है। तो उसने उसको एक लेटर फॉरवर्ड कर दिया। अब जब उसके पास लेटर आया तो उसने अपने डेवलपमेंट टीम के मैनेजर को, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है, उसको कॉल की कि यार ये एक शॉपिंग मॉल है, इसकी एक रिक्वेस्ट आई है कि हमारा जो है ये चेक करें, बिल प्रोसेसिंग सिस्टम के लिए साइट विजिट करें।
तो वो किसी एक अप्रोप्रिएट बंदे को कह देता है जी कब आप साइट विजिट करेंगे। तो रिटर्न एड्रेस क्योंकि लेटर पे लिखा होता है तो वो टेलीफोनिकली भी पूछ सकता है कि जी हमें बताएं कि किस वक्त हमारी टाइम आपके जो शॉपिंग मॉल है उसको विजिट करें। तो उस पे उसको टेलीफोन पे भी पूछ सकता है कि कब विजिट करें। तो उसके रेफरेंस में एक लेटर भी लिखा जाएगा कि आपकी हमें रिक्वेस्ट रिसीव हुई है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम, आवर टीम विल विजिट योर साइट, और आगे बता देगा कि किस वक्त पे और कितने अफराद जो है वो आपकी साइट को विजिट करेंगे ताकि बिल प्रोसेसिंग सिस्टम का जो काम है वो स्टार्ट किया जा सके। जी अच्छा, अब ऐसा है कि जब रिप्लाई उसकी तरफ से सॉफ्टवेयर हाउस की तरफ से मिल जाएगा शॉपिंग मॉल को, जो शॉपिंग की को हाइपर मार्केट है, तो वो उसके लिए अरेंजमेंट्स कर देंगे। अब जब अरेंजमेंट्स कर देंगे तो टीम विजिट करके अपने चली जाएगी। जब विजिट करके चली जाएगी तो उसके बाद बेटा वंस अगेन वो लेटर लिखेंगे कि हमने आपकी साइट को इस डेट पे विजिट किया है, इस पर्सन से हमने रिक्वायरमेंट गैदर की है, तो वंस अगेन हम एक आपको सलूशन दिखाना चाहते हैं, तो आप अपने जो टीम है अपनी तरफ से उसको आप रेडी करें, तो इस टाइम पे हम वंस अगेन विजिट करेंगे। तो यूं एक चेन चलेगी लेटर्स की। ओके, तो लेटर लिखा, फिर उसके रिस्पांस में लेटर, लेटर फिर उसके रिस्पांस में लेटर। तो हमने यही कहा था कि बिजनेस जो लेटर्स हैं उनमें जो सब्जेक्ट लाइन है उसके बाद जब हम मैसेज लिखते हैं तो उसमें हम रेफरेंस दे देते हैं पाकिस्तान में कि आपका लेटर हमें इस डेट पे वसूल हुआ, हम इस डेट के लेटर की रेफरेंस में लिख रहे हैं। तो रेफरेंस लाइन भी आप ऐड कर सकते हैं या सब्जेक्ट लाइन भी। तो पाकिस्तान में एक ऐड होती है या रेफरेंस लाइन या सब्जेक्ट लाइन। ओके, रेफरेंस लाइन होती है या सब्जेक्ट लाइन होती है, तो ज्यादातर पाकिस्तान में सब्जेक्ट लाइन ऐड होती है। तो मैं एक दो सिचुएशन जो है इसके लिए रिक्वेस्ट का और उस रिक्वेस्ट के रिस्पांस, दो चीजें आपने लिखनी होगी। रिक्वेस्ट लिखनी होगी, ओके, जैसे मैंने आपको ये कहा कि नया एक हाइपर स्टार मार्केट बनी है, या आप कह लें एक नया स्टोर बना है, या एक फ्रेंचाइज ओपन हुई है,
तो वो एक सॉफ्टवेयर हाउस को लेटर लिखती है, या कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है वो लेटर लिखता है कि हमें अपने जो है बिल प्रोसेसिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है, तो आप अपनी टीम के साथ विजिट करें ताकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम शुरू किया जा सके। तो उसके रिप्लाई में सॉफ्टवेयर हाउस ने एक लेटर लिखना है कि आपकी हमें रिक्वेस्ट वसूल हुई है, इस रिक्वेस्ट के रिस्पांस में हमारी डेवलपमेंट टीम जो है वो इस डेट और टाइम पे आपकी साइट को विजिट करेगी। ये बेटा आपकी असाइनमेंट है। ओके, असाइनमेंट के लिए मैंने ईमेल एड्रेस आपसे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। उस ईमेल एड्रेस पे आप वीकेंड मैं आपको मैसेज भेज दूंगा सीआर को कि असाइनमेंट का टॉपिक क्या है, असाइनमेंट की लास्ट डेट क्या है। लास्ट डेट संडे होगी बेटा, इस संडे तक आपने वो असाइनमेंट सबमिट करनी होगी। आज हमने पढ़ना है जो अदर कंपोनेंट्स हैं बिजनेस लेटर के, उनमें सबसे पहले है स्पेशल मेलिंग नोटेशन सच एज कॉन्फिडेंशियल। बाज़ औक़ात देखें जो प्रेसिडेंट्स होते हैं या जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके नाम ही लेटर आते हैं बिजनेस में। तो अगर बिजनेस लेटर पे एक कीवर्ड लिखा हुआ है कॉन्फिडेंशियल, तो कॉन्फिडेंशियल का मतलब ये है कि ये लेटर में जो मैसेज है वो कॉन्फिडेंशियल है, सिर्फ और सिर्फ जिसको एड्रेस किया गया है वो ही ये मैसेज रीड करे। ओके, कॉन्फिडेंशियल बेटा ये नोट लगा दिया जाता है या एनवेलप पे लिख दिया जाता है कॉन्फिडेंशियल। तो ये समझ लें कि अदर कंपोनेंट्स में आता है बिजनेस लेटर के कि जिसके ऊपर कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है, तो जिसको एड्रेस किया गया है, जिसके लिए लेटर भेजा गया है, वो ही सिर्फ रीड कर सकता है। अदरवाइज किसी दूसरे को इस लेटर को रीड करने की परमिशन नहीं है। दीज आर द स्पेशल मेलिंग नोटेशंस। स्पेशल मेलिंग नोटेशन मिसाल के तौर पे कॉन्फिडेंशियल। बाद का स्पेशल मेलिंग नोटेशन दे दी जाती है मोस्ट अर्जेंट। मोस्ट अर्जेंट का मतलब है कि इस लेटर का जो रिप्लाई है आपने अर्जेंटली देना है। बाज़ औक़ात बेटा स्पेशल मेलिंग नोटेशन लिखी जाती है टाइम लिमिट। टाइम लिमिट स्पेशल मेलिंग नोटेशन का मतलब ये है कि इस लेटर का जो रिप्लाई है ये विद इन टाइम देना है। ओके, तो टाइम लिमिट लिखा हो सकता है, कॉन्फिडेंशियल लिखा हो सकता है, मोस्ट अर्जेंट लिखा हो सकता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में बेटा इनके लिए मुख्तलिफ कलर्स भी यूज होते हैं, मैं तलाश करूंगा। पीछे प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से एक लेटर आया था कि अगर हमने रेड कलर का फ्लैग लगाया तो इसका मतलब है ये इंफॉर्मेशन मोस्ट अर्जेंटली रिक्वायर्ड है। अगर ग्रीन कलर का फ्लैग लगाया है, ग्रीन कलर की एक चिट लगाई है, तो इसका मतलब है ये टाइम लिमिट केस है। तो दीज आर द स्पेशल मेलिंग नोटेशंस इन लेटर्स। ओके, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ इसकी कोई एग्जांपल्स भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी शेयर करूंगा कि मोस्ट अर्जेंट किस तरह से लिखा होता है, कॉन्फिडेंशियल किस तरह से लिखा होता है। ओके, अदरवाइज बेटा जो एनवेलप होता है जिसमें हम लेटर जो है वो थ्रू टीसीएस या थ्रू सरफेस मेल, एनी सरफेस मेल हम भेजते हैं, एनवेलप के ऊपर भी हम लिख देते हैं कॉन्फिडेंशियल, मोस्ट अर्जेंट, टाइम लिमिट, इस तरह का फ्लैग। ओके, तो दिस इज द स्पेशल मेलिंग नोटेशन इन लेटर। The second is attention line. Attention line can be added if the letter is not addressed to any specific person. We skip one space after the inside address and add attention. मिसाल के तौर पे बाज़ औक़ात आपको क्लियर नहीं होता कि आप किसको एड्रेस कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक पर्सन को। ओके, का आपको क्लियर नहीं है कि परचेज मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, उसका नाम क्या है, व्हाट्सएवर, तो आप अटेंशन कर सकते हैं, अटेंशन अकाउंट्स डिपार्टमेंट, कि मेरा लेटर किधर जाए, अकाउंट्स डिपार्टमेंट की तरफ। तो अटेंशन लाइन कैन बी अपीयर्ड आफ्टर और बीनीथ द इनसाइड एड्रेस। इनसाइड एड्रेस को बेटा हम सेंडर का एड्रेस कहते हैं, और हमने कहा कि इनसाइड एड्रेस नहीं लिखा जाता अगर हम अपना लेटर प्रिंट कर रहे हैं लेटर हेड प्रिंटेड पेज पे। ओके, तो अटेंशन लाइन मिसाल के तौर पे आपने पीयूजीसी को एक लेटर लिखा और आईटी डिपार्टमेंट के रिलेटेड है, तो अटेंशन बेटा इस तरह से लिख के कॉलन लगा के आप लिख सकते हैं आगे आईटी डिपार्टमेंट, यानी कि आप गाइड कर रहे हैं कि मेरा मैसेज किसके रिलेटेड हो सकता है। ओके, तो अटेंशन लाइन कहाँ पे आती है? अटेंशन लाइन ऑप्शनल है बेटा,
कंपल्सरी पार्ट नहीं है लेटर का। अटेंशन लाइन विल बी रिटर्न वेरी नेक्स्ट टू द इनसाइड एड्रेस। ओके, नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन इनिशियल्स। देखिए कोई भी डायरेक्टर है या चीफ एग्जीक्यूटिव है ऑर्गेनाइजेशन का, वो लेटर खुद टाइप नहीं करता, उसने उसके साथ उसके मुख्तलिफ सेक्रेटरीज होते हैं। ओके, वो सेक्रेटरीज लेटर टाइप करते हैं उसके बिहाफ पे, तो साइन वो करेगा, मगर जो सेक्रेटरी है वो इनिशियल कहता है कि जो लेटर टाइप करे वो अपने आइडेंटिफिकेशन इनिशियल्स करे मेरी स्टैम्प के नीचे, जिससे मुझे पता चल ले कि ये लेटर किस पर्सन ने टाइप किया है। तो आइडेंटिफिकेशन इनिशियल्स आर द इनिशियल ऑफ द टाइपिस्ट अपीयर लेफ्ट जस्टिफाई टू स्पेस बिलो द सिग्नेचर ब्लॉक। तो जहाँ पे लेटर के सेंडर ने साइन करने हैं उसके नीचे जो है वो अपने छोटे से इनिशियल छोटे से साइन कर देता है, जस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन हु इज द टाइपिस्ट ऑफ दिस लेटर। ओके, इसके बाद बेटा अगर आपने लेटर के साथ कोई चीज़ अटैच किया है, मिसाल के तौर पे ऑर्गेनाइजेशन का फ्लायर अटैच किया है, ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रॉस्पेक्टस अटैच किया है, या कोई रिपोर्ट अटैच की है, तो आप लिख सकते हैं एनक्लोयर नोटेशन। एनक्लोयर नोटेशन इज लोकेटेड विद द आइडेंटिफिकेशन इनिशियल्स आर इन प्लेस ऑफ देम विद द नोटेशन ENC लिख लेते हैं या ENCL लिख देते हैं, या पूरा आप लिख देते हैं इनक्लोयर्स 3। इनक्लोयर्स 3 का मतलब क्या है बेटा कि इसके साथ 3 डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड हैं। ओके, मिसाल के तौर पे किसी बिजनेस की कोई रिपोर्ट है, कोई समझ लें कि एक नई फ्रेंचाइज ओपन करनी है, तो उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट है या बिजनेस प्लान है, तो बिजनेस प्लान फॉरवर्ड कर रहा है जो मार्केट सर्वे मैनेजर है, वो ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर को रिपोर्ट फॉरवर्ड कर रहा है, तो उसके ऊपर जो कवरिंग लेटर लगाएगा उसमें लिख देगा अपने साइनों के बाद एनक्लोयर्स, ब्रैकेट लिख सकता है बिजनेस रिपोर्ट। ओके, इससे क्या मुराद होगा कि लेटर पे जब ये मेंशन कर दिया इनक्लोयर, तो ये मस्ट हो गया कि इसके साथ जो है बिजनेस रिपोर्ट अटैच्ड है। ओके, तो एनक्लोयर नोटेशन में बताया जा सकता है कि कितने डॉक्यूमेंट्स इस लेटर के साथ अटैच्ड हैं। नेक्स्ट अदर कंपोनेंट ऑफ बिजनेस लेटर में बेटा आता है कॉपी नोटेशन। बाज़ औक़ात एक लेटर जो लिखा जाता है उसकी जो फोटोकॉपीज हैं वो बहुत सारे ऑफिसर्स को सेंड की जाती हैं। ओके, जैसे गवर्नमेंट एक लेटर फॉरवर्ड करती है गवर्नमेंट, तो उसकी जो कॉपीज हैं वो मुख्तलिफ ब्रांचेज में भेजती है। फर्ज करें गवर्नमेंट छुट्टी अनाउंस करती है तो मीडिया को भेजती है एक कॉपी जो है वो मुख्तलिफ सेक्रेटरीज को भेजी जाती है, एक गवर्नर को भेजी जाती है, एक चीफ मिनिस्टर को भेजी जाती है। तो कॉपी नोटेशन में ये बताया जाता है कि ये कॉपी किस किस को फॉरवर्ड की जाएगी। ओके, कॉपी नोटेशन इज लेफ्ट जस्टिफाइड 2 लाइंस बिलो आइडेंटिफिकेशन इनिशियल्स विद द नोटेशन CC। क्या लिखा जाता है? CC। CC स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी। ओके, पर्सन्स फुल नेम और इनिशियल्स, पर्सन्स के फुल नेम और उनके इनिशियल और डेजिग्नेशंस लिखे जाते हैं किस में? कॉपी नोटेशन में। इसकी एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जी बेटा, मैंने आपसे एक लेटर शेयर किया है, आपको विजिबल है? यस सर। जी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, दिस इज द लोगो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस का नाम है स्टूडेंट फाइनेंशियल एड सेंटर PND सेल, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, आगे उसका ये तो एड्रेस। लेटर हेड है ना? जी, यहाँ तक बेटा लेटर हेड होता है। अब इसी लेटर हेड पैड पे ये लेटर प्रिंट हुआ है। ओके, मिसाल के तौर पे एड्रेस किया हुआ है
डिपार्टमेंटल फोकल पर्सन, एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर। यहाँ पे देखें डेट है, हेयर इज द नंबर ऑफ दिस लेटर। ओके, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि इस लेटर को कोई ना कोई नंबर लगा देती है। Yes, sir. अच्छा जी, ये नंबर बेसिकली बेटा डिस्पैच रजिस्टर पर लगाया जाता है। ओके, डिस्पैच रजिस्टर जो है उसमें हर लेटर का अंदराज होता है कि ये वाले नंबर का लेटर जो है हमने किसको फॉरवर्ड किया है। ओके, अब यहाँ पे सब्जेक्ट देखें, reminder for submission of evaluation sheets along with the minutes of meeting up to 1st February 2021। अब ये क्या है, रिमाइंडर है। ओके, अब देखिए, अब वो क्या कह रहे हैं, इन कंटिन्यूएशन ऑफ लेटर नंबर दिस, ये लेटर नंबर कौन सा होगा, उनका ऑलरेडी जो लेटर नंबर था डेटेड ऑन द सब्जेक्ट साइटेड अबव, इस सब्जेक्ट पे ऑलरेडी हमने ये लेटर भेजा हुआ है। ओके, HEC जो है ये इंफॉर्मेशन मांग रही है। ओके, उसके बाद क्या है, दिस इज यू कैन से सेंडर ऑफ दिस लेटर, हियर इज हिज नेम, his signatures and the full post। उसके बाद ये देखेंगे बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉपी टू। हम CC लिखते हैं या क्या लिखते हैं, कॉपी टू। इस लेटर की कॉपी जो है, जो एक तो ये है ना कि इसको डिपार्टमेंटल फोकल पर्सन को ये लेटर भेजा जा रहा है, इसी लेटर की एक कॉपी किसको फॉरवर्ड की जा रही है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को। और उसके साथ क्या उन्होंने मैसेज लिख दिया, विद द रिक्वेस्ट टू इंश्योर टू कंप्लीट दिस टास्क इन टाइम। हेड ऑफ डिपार्टमेंट को भी इस लेटर की कॉपी फॉरवर्ड कर दिया और इस पर्सन को, डिपार्टमेंटल फोकल पर्सन को भी ये जो लेटर है वो फॉरवर्ड किया गया है। इस लेटर का ये नंबर है। लेटर ऑन जब भी कोई पूछेगा वो कहेगा यार हमने आपको ये लेटर नंबर भेजा है इस डेट पे। ओके, तो दिस इज द बेसिकली रेफरेंस ऑफ द लेटर। ओके, here is the copy notation। copy notation is after the initial of the letter। okay, यहाँ पे कोई इनिशियल नोटेशन नहीं है, इनिशिएटिंग नोटेशन नहीं है जिसने ये लेटर टाइप किया है। ओके, आइडेंटिफिकेशन इनिशियल्स नहीं है। हाउएवर अगर आइडेंटिफिकेशन इनिशियल्स होते और कोई इसके बाद एनक्लोयर होता तो एनक्लोयर मेंशन किया जाता। एट द एंड बेटा कॉपी नोटेशन मेंशन की जाती है। कॉपी नोटेशन का फॉर्मेट है CC और आगे आप लिखते हैं कॉलन या आप लिखते हैं कॉपी ऑफ द अबव इज फॉरवर्डेड टू, ये जो अबव है इसकी कॉपी जो है इसको फॉरवर्ड की जा रही है। अभी मैं कोई गवर्नमेंट का भी कोई लेटर गूगल करके आपको दिखाता हूँ, उसमें भी CC दिखाता हूँ किस कहाँ पे मेंशन होता है। इन द मीनवाइल बेटा आपका भी कोई क्वेश्चन है तो पूछें। Is there any question from your side? No, sir. No, sir. जी मुझे ये एक लेटर मिला है, मैं आपको ये शेयर करता हूँ। जी बेटा आपको नजर आ रहा है लेटर, विजिबल है जी स्टूडेंट? Yes, sir. यहाँ पे देखें, दिस इज द लेटर हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके,
डेट इस डेट पे है। अब ये भी एक अच्छा आइडिया है कि डेट के साथ जगह भी लिख दिया है, क्योंकि आज सऊदी अरब में और डेट है, अमेरिका में और डेट है, पाकिस्तान में और डेट है। ओके, ये भी चांसेस है ना। तो साथ जगह लिख भी दी है, जगह भी लिख दी है और साथ डेट लिख दी है। ये आगे जो है नोटिफिकेशन है एक। ओके, इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें एनक्लोयर, ओके, नंबर एंड डेटेड इवन। ओके, उसने ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। असल में ये सीसी आपको दिखाना चाहता था। कॉपी फॉरवर्डेड टू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम केपीके, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस केपीके, all administrative secretaries, all division commissioners, all DIGs, headquarter 11 corps। ओके, तो दिस इज द सीसी कि इस लेटर की जो कॉपी है वो किस किस को फॉरवर्ड की जाएगी। तो अगर आप देखें तो ये जो है वेरी नेक्स्ट साइन जो सेक्रेटरी रिलीफ रिहेबिलिटेशन एंड सेटलमेंट डिपार्टमेंट है, इसने ये कॉपी इन लोगों को फॉरवर्ड किया। ओके, तो इस लेटर की 8 कॉपियां फोटोकॉपियां करवाई जाएंगी या इवन के जितनी फॉरवर्ड करनी है, ओके, वो फोटोकॉपीज इन पर्संस को फॉरवर्ड की जाएंगी। ओके, दिस इज द कॉपी नोटेशन। ये आपने कई नोटिफिकेशंस देखे भी होंगे कि किस तरह से कॉपी नोटेशन जो है वो लिखी जाती है। जी बेटा, कॉपी नोटेशन क्लियर है? जी स्टूडेंट्स, इस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो पूछें। हमने अदर जो कंपोनेंट्स है बिजनेस लेटर के, उसमें स्पेशल मेलिंग नोटेशन पढ़ा है, सच एज कॉन्फिडेंशियल और मोस्ट अर्जेंट और टाइम लिमिट। इस तरह के फ्लैग लगाए जाते हैं। अगर हमारी लाइव क्लासेस होती तो मुख्तलिफ फ्लैग्स में लगा के आपको लेटर के ऊपर दिखाता। बहरहाल मैं कुछ पिक्चर्स आपके साथ शेयर करूँगा। यार सीआर, आपने मुझे कोई ग्रुप है तो उसमें मुझे ऐड कर दें, या सीआर साहब को मैं सारा मटेरियल फॉरवर्ड करूंगा, वो आपको आगे भेज देंगे। ओके, अटेंशन लाइन की एक एग्जांपल मैं आपको भेज दूंगा। आइडेंटिफिकेशन इनिशियल्स की एनक्लोयर नोटेशन, आइडेंटिफिकेशन इनिशियल्स के बाद एनक्लोयर नोटेशन आता है, और एनक्लोयर नोटेशन के बाद लेटर के लास्ट में क्या आता है? कॉपी नोटेशन, जिसमें हम ये बताते हैं कि ये जो लेटर है इसकी कॉपी किस किस ऑफिस को फॉरवर्ड की जाएगी। ये बेटा क्लियर है? यस सर। अब मैंने आपके साथ जो मटेरियल शेयर करना, नंबर 1 आपकी असाइनमेंट का क्वेश्चन मैंने आपके साथ, जो पेपर में जिस तरह से क्वेश्चन आएगा उस तरह का एक क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपको लेटर लिखना आए, एक प्रैक्टिस हो जाए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 1। नंबर 2, ये जो अदर कंपोनेंट्स पड़े हैं बिजनेस लेटर के, इनका मैं एक एक फॉर्मेट, एक एक लेटर जो है एक्चुअल, वो आपके साथ शेयर करूंगा। ओके, ये 2 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नंबर 1 असाइनमेंट, नंबर 2 कॉपी नोटेशन वगैरह या एनक्लोजर नोटेशन मैं पिक्चर पे हाईलाइट करके आपको भेज दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए ये कॉपी नोटेशन या एनक्लोजर या आइडेंटिफिकेशन इनिशियल या अटेंशन लाइन या स्पेशल मेलिंग नोटेशन ये लेटर में किस तरह से लिखी जाती है। जी बेटा, अभी मगरिब की अजान हो रही है, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज हम क्लास लीव करते हैं। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं। जी बेटा, थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज।